तो कृष्ण बोलते हैं भागवत में, जो भी भिखारी की तरह जीता है, फटे कपड़े की तरह पहन के घूमता है, खुद को कष्ट देता है, भूखा रहता है, वो मुझे ही कष्ट देता है। क्या बोले? मुझे ही कष्ट देता है। यानी एक तो देह, फिर भिखारी की देह, फिर फटे कपड़े, भूखापन और शरीर को सताना। अब उसको कृष्ण बोल रहे हैं वो मुझे ही कष्ट देता है। यानी जो मेरी माया को कष्ट देता है वो मुझे ही कष्ट देता है। तो साधना करके आप अपने मन को कष्ट देते हो, मालूम है? हठ योग करके अपनी देह को कष्ट देते हो, तो किसको कष्ट देते हो? कृष्ण को, भगवान को। ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा जब बोलते हो ना कि ये सब नहीं होना चाहिए, आप बोल रहे हो भगवान नहीं होना चाहिए। जब आप बोलते हो ना ये सब नहीं होना चाहिए, ये दुनिया और ये प्रकृति, ये जो भी है, तो आप बोल रहे हो कि भगवान नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा गलत धारणाएं, गलत चीजें बुरी तरह से बैठी हुई, बुरी तरह से। शरीर नहीं होना चाहिए होता तो वो नहीं ही होता ना। मन नहीं होना चाहिए होता दुनिया, तो ये नहीं ही होती ना। इतनी सी तो बुद्धि होनी चाहिए। जो भी मन में चलता है आपके, वो नहीं होना चाहिए होता तो नहीं ही होता। और ये सब हो रहा है और है। तो ये प्रिय है अस्तित्व को, या मैं आत्मा भगवान को, तभी तो है, वरना कैसे हो सकता है? बगैर भगवान की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। आपका मन कैसे चल सकता है, हो कैसे सकता है, आपकी देह कैसे हो सकती है? ये है मतलब प्रिय है ना, तभी तो है ना। सौरभ नाम परमात्मा को प्रिय है ना, भले रखा गया है, माना गया है, वो जो भी है वो मायने नहीं रखता। प्रिय है ये नाम और ये रूप, तभी है। जिग्नेश नाम रूप प्रिय है तभी है। हर व्यक्तित्व अस्तित्व को प्रिय होता है। तुम व्यक्तित्व को मिटाने में रहते हो पगले जैसे। हर व्यक्तित्व बता रहा हूं, हर व्यक्तित्व अस्तित्व को अतिशय प्रिय होता है। बहुत प्रिय हो आप, व्यक्तित्व के रूप में भी, देह के रूप में भी।
साधक के रूप में भी, भटके हुए के रूप में भी। और ये बात नहीं समझ पा रहे हो इस रूप में भी, ये बहुत प्रिय हो ना, और समझ रहे हो तो भी। इतनी प्रियता है, इतनी प्रियता है करके ये सब है। ये नई नई देहें, सबकी आईज अलग है, हर कोई अलग है। एक को अलग से मोहब्बत है मेरे यार, तुम बेवकूफ हो। एक को अलग से मोहब्बत, एक को अनेक से मोहब्बत है। एक भगवान अनेक माया, मोहब्बत है ना। पुरुष को प्रकृति से, ये सितारों से, ये ग्रीनरी से, ये पूरा पंछियों से, मनुष्यों से अतिशय प्रेम है ना, जिसको पुरुष बोलते हो। आत्मा वेद पुरुष बोलता है जिसको। आपको क्या हो गया है? इससे मुक्त होना है, उससे होना है, देह को देखना है, उसको देखना है। दिमाग खराब हो गया है क्या? अब ये लकड़ी बोले कि मेरे को चेयर से मुक्त होना है, कितनी गंदी बात है। वैसे ही आप बोलते हो मेरे को अपने देह से मुक्त होना है। कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये, देखो। और एक दिन ये चेयर से मुक्त कर ही दी जाएगी। एक दिन आप देह से मुक्त कर ही दिए जाओगे। वो भी सुंदर है, हाँ, लेकिन जब कर दिए जाओगे तब, अभी नहीं। क्या? अभी नहीं। हर एक चीज परफेक्ट एक परफेक्शन है, एक उचित समय, उचित मोमेंट। तो जीते जी मुक्त कौन होता है? बताओ। जीते जी मुक्त कौन होता है? जीते जी मुक्त कौन होता है? जो मुक्त होना ही नहीं चाहता है। जिसको सब प्रिय है। आप बाहर चले जाइए प्लीज। जिसको सब प्रिय है, सब कुछ प्रिय है, जो किसी भी चीज को काटता नहीं है। इस अस्तित्व, भीतर बाहर, ये किसी भी चीज को काटता नहीं।
तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हर रात गहरी नींद में आप ये सब से मुक्त हो जाते अपने आप। कुछ करना पड़ता है? दिन में जितना प्रयास करते हो उतना मुक्त नहीं हो पाते। ऐसा क्यों है? और गहरी नींद में सहज में मुक्त हो जाते हो। कोई दुनिया रहती है? कोई जीव भगवान भाव कुछ भी रहता है? बताओ। क्योंकि ये अधर्म है। दिन दहाड़े मुक्त होना अधर्म। हाँ, ये दिन ये सब के प्रेम के लिए बनाया गया है। सबसे प्रेम के लिए, मुक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। और वो रात प्रेम के लिए नहीं बनाई गई है, सबसे मुक्ति के लिए बनाई गई। सब अपने आप है। आप फालतू परेशान हो रहे हो। कितना परफेक्ट है। एक दिन मरोगे, ये पूरे जीवन का दिन गुजर जाएगा और वो रात आ जाएगी जिसमें आप ये पूरा ये जन्म भूल जाओगे। आ जाएगा, वो आ ही जाएगा। उसको क्यों अभी से ला रहे? अभी जियो तो। जो जीवन दिया गया है उसे जियो तो। और जीवन जीने के अलावा आप सब कर रहे हो। ज्ञानी हो रहे हो, भक्त हो रहे हो। प्रभु का जीवन ही अगर आपको पसंद नहीं है तो प्रभु कैसे पसंद आएगा? बताओ। तो किसी भी वस्तु से मुक्त नहीं होना है, यही मुक्ति है। परफेक्ट। जब दिन है दिन है, जब रात है रात है, स्वप्न है स्वप्न है। और ये तीनों परफेक्ट केवल तुरिया को ही लग सकते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एग्जैक्ट परफेक्ट किसको लग सकते हैं? तुरिया। ये रस है ना, आनंद है। हर विचार आता है चले जाता है, कोई विचार ठहरता है, बहुत समय बाद जाता है, वो भी सुंदर है। वो ठहर के बताता है मैं हूं। बस कुछ भी चेंज मत करो, कुछ भी चेंज मत करो, कुछ भी नहीं।
सबको स्वीकार करना भी एक बारीक चेंजेस है। स्वीकार करना ही बता रहा है कि आपसे वो नहीं हो रहा है। कुछ भी चेंज मत करो, इतना ब्यूटीफुल है सब कुछ। भूल जाओ अभी सब, आत्मा परमात्मा आत्मज्ञान ये वो, मैं हूं वह हूं, थोड़ी देर के लिए प्लीज भूल जाओ। सामान्य विशेष क्या जो भी है सब भूल जाओ ना। ये दुनिया, इतने सारे लोग, ये प्रकृति, ये हम सब लोगों का मिलना, यानी क्या क्या जादू हो रहा है, ये देख नहीं रहे हो? ये परमात्मा से कम बड़ा जादू है। ये इतने सारे सितारे, ये सूर्य नारायण, ये चंद्रमा, ये हवा, ये ब्रीदिंग, ये हृदय में प्रेम का उठना, ये एहसास, ये इतने सारे रंग, ये रौनक। ये कितना बड़ा जादू चल रहा है। वो बचपन की सरलता, बुढ़ापे की थकान, कितना क्या, मतलब थक जाओगे, इतना है देख नहीं पाओगे। ये कम बड़ा जादू है क्या, बता दो परमात्मा से। ये सारा रहस्य, ये बटरफ्लाईज, ये पंछी, उनका चहचहाना, इतने सारे गीत, ये जीवन, और इन सब का एहसास। मैं तो इनके बगैर नहीं हो सकता। मैं मतलब मैं क्या, मैं आप लोगों के बगैर, अरे नहीं हो सकता यार, ना होना चाहता हूं। जहन्नुम में जाए ये ज्ञान में। हाँ, क्या करूंगा होके, मैं इनके बगैर नहीं हो सकता, ना होना चाहता हूं। हो सकता वाली बात ही नहीं है, होना चाहता ही नहीं हूं। ये सब मेरा प्रेम है। ये पूरी प्रकृति, चराचर, हर मनुष्य, हर कोई, उसका भटकना भी मेरा प्रेम है। ठीक है, भटक ही रहा है ना, उसके साथ मैं भी भटकता हूं ना, खाली वही थोड़ी ना भटकता है। हर भटकने वाले के साथ मैं भटकता हूं और भटकना ही हो जाता हूं। इतना प्रेम है, भूल जाता हूं अपना भगवान भगवान पद, भटकना ही, जीव ही हो जाता हूं यार। और जो परमात्मा जीव ना हो सके वो भी कोई परमात्मा है, हैं? क्या सीख लियो ये सब?
बताओ। तो मैं इतने सारे जो मार्ग बनाता हूं, योगा, तंत्रा, ध्यान, साधना, ये मुझ तक पहुंचने के लिए नहीं है। ये भटकने के लिए है। हाँ, मैं आनंद लेता हूं भटकने का। इतनी साधना, इतनी विधियां, ये मैं ही बनाता हूं, कोई और नहीं बनाता, ताकि तुम भटकते रहो और मैं भी तुम्हारे साथ भटकता रहूं। तुमने माया का नहीं, मेरा ही तिरस्कार किया है, याद रखना। हाँ, माया को भगवान जान, माया को भगवान जान, उसको सुंदर जान, उसको प्रणाम कर। तो जब भगवान को माया माने हो, तो माया को भगवान क्यों नहीं जानते? भगवान को, मैं को ही तुम माने हो ना, वो मान्यता ही क्या है? माया है। तो माया को भगवान क्यों नहीं जानते? इतनी सी बात। सोचो, जिसके लिए भटकना भी भगवान हो गया, उसका क्या हाल होगा? सोचो तो, अरे सोचो। पहुंचने पहुंचने की बात तो बाद में करेंगे। जिसके लिए भटकना सुंदर हो गया, आनंद हो गया, उलझना, दुखी होना, संदेहग्रस्त होना भी जिसके लिए सुंदर हो गया, आनंद हो गया, परमात्मा हो गया। अरे बताओ तो, है सोने पे सुहागा। जिसके लिए देह आत्मा जैसा हो गया, मन शांति जैसा हो गया, अशांति में भी जो शांति देख लेता है, मतलब जो माया को भगवान जान लेता है ना, प्रणाम करता रहता है, उसका मत पूछो, पूछो ही मत। बच्चे हैं सब, सारे आत्मज्ञानी उसके सामने। जो पूरे एग्जिस्टेंस के साथ नाच सकता है, वही एग्जिस्टेंस है। क्या?
वही एग्जिस्टेंस। और जिसको ये पसंद नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो कितना ही मैं हूं कर ले, नहीं बचेगा वो, रगड़ा जाएगा वो, तबीयत से रगड़ा जाएगा, छल्ली छल्ली हो जाएगा वो। दुनिया पसंद नहीं है, भगवान ही पसंद है, ये बचेगा नहीं वो। तो भैया दुनिया में इतना मार काट विध्वंस होता है, क्या ये भी सुंदर है? अरे इसका इनकार ही सुंदर है। क्या? इसका विरोध ही सुंदर है। वो अंतर्यामी बता देगा यहां विरोध करना अपने आप है। और इसे बनाया ही इसलिए गया है कि इसका इनकार हो सके, इसका विरोध। ये भी एक सुंदरता है, विरोध और इनकार। इतना परफेक्ट है ना कि परफेक्ट बोलना बहुत कम पड़ता है। तो जब मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो किसको आप ठीक करोगे? किसको सही बोलोगे, गलत बोलोगे? किसको भगवान बोलोगे, किसको माया बोलोगे? सब भगवान है या सब माया है, जो बोल लो एक ही बात। क्योंकि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं। तो मैं माया का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं माया ही दे रहा हूं। क्या? मेरे को प्रिय है, मैं दूंगा। हमेशा मैं आत्मा ही सीखोगे क्या मेरे से? हैं? मेरे केवल एक पहलू को ही स्वीकारोगे, दूसरा पहलू कहां जाएगा? हाँ, दूसरा पहलू चेंजेबल है, मैं अनचेंजेबल हूं। ठीक है ना, चेंजेबल ही तो है, उसी में तो सुंदरता रहती है। देह जब बूढ़ा होता है तो उसे चेंज किया ही जाता है। अच्छा है वो। तो अनचेंजेबल का आनंद तभी है, याद रखना, जब सब कुछ चेंज होता रहे। हाँ, नहीं तो क्या बोलोगे, ठूठ हो जाओगे। ये चेंज।
और विपरीत भी है। अनचेंजेबल का भी आनंद तभी है, चेंजेबल का भी आनंद तभी है जब अनचेंजेबल है। ये सब आनंद है, मालूम, सब सब कुछ आनंद है, लबालब आनंद है। कभी भी किसी चीज को क्यों है, क्या है, कैसे है, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा क्यों है, अरे ये सब रहस्य है ना, सुंदर है ना। क्या क्यों, मतलब क्या है इन चीजों का लगाने का। ऐसा है। तो भटकने का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ बताओ, अच्छे से बताओ। हम्म। क्या है, मैं हूं का पलड़ा 3 दिन से भारी चल रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है ना, जरूरत से ज्यादा हो गया है। बैलेंस करना पड़ेगा ना भाई। भटकने का आनंद ले नहीं सकते थे, अब ले नहीं सकते, अब ले रहा है ना, नजर बदल गई ना। जिसको आप भटकना समझ रहे थे वो भी तो मैं हूं, वो भी तो भगवान है। सब भगवान और भटकना भगवान नहीं, ये कोई बात हुई। जिसको आप उलझना, प्रपंच, दुनिया समझ रहे थे वो भी तो मैं ही हूं, वो भगवान नहीं, बाकी सब भगवान। बताओ, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं ना यार। जब भटकना भी मैं हूं तो कितना आनंद है भटकने में। हाँ ठीक है, पहुंचना भी मैं हूं, दूसरी साइड भी है, आप घबराओ मत। उलझना भी मैं और सुलझना भी। तो हर कोना कोना मन का मैं ही। मन में ही भगवान का वास होता है, मालूम, तभी मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर, मन का कोना कोना मैं हूं। वो बेचैनी, वो तकलीफें भी, वो चंचलता भी, मैं ही तो हूं।
जैसे किसी माँ का पुत्र बहुत चंचल है, बेचैन रहता है, दुखी रहता है, तो माँ क्या करती है, उसको भगा देती क्या? प्यार ही करती है ना। उसको क्या वो बुरा लगता है क्या अपना बच्चा? तो आपको अपना मन क्यों बुरा लगता है? आप ही का तो पुत्र है वो। चंचल है और क्या है, चंचल है और अच्छा है ना, चंचल है तो। आप तो शांत हो, आत्मा हो, और बच्चा चंचल है, मन। कितनी अच्छी बात है, ये कॉम्बिनेशन ही तो आनंद है। चंचल नहीं होना चाहिए, ये क्या बकवास है? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जिंदगी को आप देखे ही नहीं हो सही नजरों से। मतलब वो दुखी आदमी जो अपने दुख से मुक्त नहीं हो पा रहा है, उसकी नजर से भी देखो ना जिंदगी को। जो जिस कारण से भी दुख है वो मायने नहीं रखता। और सच्चिदानंद की नजर से भी देखो जीवन को। और जिसके जीवन में दुख ही दुख है, उसकी नजर से भी देखो जीवन को। आपके अंदर इतना वो भरा पड़ा कि ये दुख होना ही नहीं चाहिए, इसलिए दुख आपको सुंदर नहीं लगता है। मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए। संसार होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए करके ही हुआ है। अब दुख के कारण ही आनंद का बोध होता है ऐसा नहीं, दुख अपने आप में सुंदर है। ठीक है, आनंद का भी बोध होता है, बट दुख अपने आप में सुंदर है, वो भी जीवन का हिस्सा है। आपका वो हिस्सा जिसको आप नफरत करते हो। गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जीवन में वो हो गया, ये हो गया है ना, प्यार कर लो ना, हो ही गया है ना। तो जो अपने दुखों में आनंदित रहना सीख लेता है ना, केवल वही आनंदित है, याद रखना। जिसको केवल सच्चिदानंद चाहिए वो आनंदित नहीं, उस वो दुखी होगा।
हमेशा याद रखना, हर चाह की आत्मा अचाह है ना। इसलिए आप जो भी चाहते हो आखिरी में कहां पहुंच जाते हो? अचाह। और हर अचाह की आत्मा भी चाह है। ये बहुत सुंदर खेल है, चलता रहता है, इसको छेड़ो मत। अचाह ने ही तो इतना कुछ चाहा है, कितना कुछ चाहा है, देख रहे हो? देख नहीं सकते, इतना है। सोच भी नहीं सकते, इतना चाहा है। और आपको अंत में या करोड़ों जन्मों के बाद पता चले कि यार सब चीज परफेक्ट ही थी, तो क्या करोगे? आपका मन भी, विचार भी, जीवन भी, ये भी और आत्मा भी, सब चीज एक्यूरेट ही थी। कुछ भी इधर उधर नहीं था। जब आप भटके थे, बेचैन थे, या आनंदित थे, या सुखी थे, हर चीज परफेक्ट थी। जब ये पता चलेगा तो क्या हाल होगा आपका? तब आप बोलोगे कितना समय हमने खराब कर दिया, सेलिब्रेशन का समय हमने खराब कर दिया। हत रे। और हमेशा याद रखना, जितना समझ में नहीं आना चाहिए उतना समझ में नहीं आएगा आपको, और जितना समझ में आना चाहिए उतना समझ में आता ही है। एकदम परफेक्ट है वो। जो अनुभव आपको नहीं होना चाहिए, जिसमें आपकी भलाई है, वो अनुभव नहीं ही होगा, और जो होना चाहिए वो होगा ही। और क्या उम्मीद रखते हो? जिस वक्त जो चाह आपके अंदर से उठनी चाहिए वो उठेगी ही, भले कितना उसका गला घोटो, नहीं मरेगी वो। चाह अमर होती है, मत सोचना कि वो मर जाएगी। वो पूरी हो के ही मरती है क्या। और जिस समय कुछ नहीं चाहिए, यार बहुत हो गया, तो उस समय कुछ नहीं चाहिए आ जाएगा। तो चाह भी सुंदर, अचाह भी सुंदर। इतना परफेक्शन। ये भी एक परफेक्शन है कि कोई मिलेगा और बता देगा ऐसा ऐसा है इस समय में। हाँ, 1 इंच भी इस अस्तित्व में इधर का उधर नहीं होता। इतना ट्रस्ट रखो, कंप्लीट ट्रस्ट से जियो। हाँ,
कि सब सुंदर है, बेहतर है, मंगल है। दुख आया यानी मेरा मंगल करने ही आया है ना। आनंद आया तो मंगल करने आया। इतना अनोखा है ना ये सब कुछ, कि ये सब जो भी बता रहा हूं आप फिर एक समय में ये भूल जाओगे। उस समय में वो भूलना जरूरी है। और अभी बिल्कुल भी नहीं भूलना। हाँ, खबरदार जो भूले। तो ये धागे जीवन के, ये सुंदर धागे, ये तार और ये संगीत कितना परफेक्ट है। तो माया प्रसन्न हो गई है भैया। माया जब तक प्रसन्न नहीं है तब तक भैया कुछ नहीं हो सकता आपका, हमेशा याद रखना। माया का ही सिग्नल था ये। यस बोल रही है वो। यार ये एसी बंद है क्या? अरे ये चालू करो यार। और ईमानदारी की बात भी देखो, पानी पिलाना। जैसे आप बोलते हो ना भगवान को कि मैं तेरे बगैर नहीं जी पाऊंगा भगवान, कभी माया को बोले? और आप नहीं जी पाते हो माया के बगैर, मालूम है, लेकिन बोले कभी नहीं हो। ईमानदारी तो यही बोलती है। जी पाए हो क्या माया के बगैर, बता दो। क्या बोलते हो पांडे जी? हम्म। इस 15 दिन में जम के दुख और दर्द, रात के दर्द आया, सांसारिक पीड़ा है, और हर क्षण पे मैंने बोला माया तो कितनी प्यारी है, आई है, यस, प्रणाम है, बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते बनेगा। बस 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 प्रणाम। हाँ, भगवती महामाय नमस्तस्ते नमस्तस्ते। आपके उसी एक सत्संग का मजा है, दर्द बढ़ता गया, मजा बढ़ता गया। डॉक्टर बोला रूट कैनाल करना, हमने कहा भाई
हम क्या, ये चीज गलत है अस्तित्व में, जिंदगी में जो ऐसा करते हैं ना, वो कहना गलत है ऐसा। हर चीज एकदम परफेक्ट है, और खाली परफेक्ट ही नहीं है, सुंदर भी है। सुंदर ही नहीं है, रहस्य भी है। रहस्य ही नहीं है, माया भी है। माया ही नहीं है, परमात्मा भी है। परमात्मा ही नहीं है, जो शुरू में बोला परमात्मा तक, वो सब मिक्स है। पता नहीं क्या है, लेकिन अद्भुत है। गलत भर नहीं। अब जिंदगी का एक हिस्सा सही और एक हिस्सा गलत कैसे हो सकता है? जिस हिस्से में सुख ज्यादा है वो सही हो गया आपके लिए, दुख ज्यादा है वो गलत हो गया। भटकने वाला हिस्सा गलत हो गया, पहुंचने वाला हिस्सा सही हो गया। मेरे से 2 साल पहले नहीं मिले थे, वो हिस्सा गलत हो गया, ये सही हो गया। ये बात गलत है, वो भी सुंदर था, ये भी सुंदर है। सम्मान होना चाहिए ना। आप अपमान करते हो, पहले वो नहीं था जीवन, पहले हम ये थे वो थे। ना ना, ये अपमान है माया का। पहले भी अद्भुत था यार। पहली बार जब आप पैदा हुए और जिंदगी को अपनी आंखों से देखे, वहां से लेके अब तक बताया ही नहीं जा सकता आप क्या देखे। सब जादू है यार। और जीवन की नदी का एक किनारा सही और एक गलत होता ही है, तभी वो बह पाती है। वही उसका चार्म है। और मैं आपको एक हकीकत बताऊं, बहुत गहरी हकीकत है। नसीब वालों को भटकने का सुख मिलता है। नसीब वालों को भटकने का सुख मिलता है। नसीब वालों को मन मिलता है और देह मिलती है। नसीब वाले माया में बार बार गिरते हैं, क्योंकि वो भगवानी बार बार हार जाते हैं भगवान से। नसीब वाले हो यार आप लोग। क्या मैं हूं करते रहते। जब देखो साला मैं हूं। किसने सिखाया? हाँ बताओ।
तो बचपन में पढ़ते थे ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा। वो बात कितनी सही है देखो, गोविंद बोल के गए गीता में। वो बहुत सिंपल बात है करके लोग छोड़ देते हैं सिंपल चीजों को, ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। ठीक, और मैं आश्वासन देता हूं, क्या आश्वासन, कि जब मैं शिष्य था तब ज्यादा सुखी था। तो भूल के भैया गुरु वाला चक्कर में मत पड़ना। हाँ, गारंटी बोलो तो मैं लिख के दे देता हूँ। हाँ, स्टाम में। बहुत मजे में हो आप लोग। हाँ, बहुत सुखी था भाई मैं। मेरी नौकरी में हर प्रमोशन के बाद लगता है पहले ही मैं प्रमोशन के बाद लाया पहले लाइट भी भेज नहीं नहीं, मैं दूसरे एंगल से बोल रहा हूँ, वो एंगल चेंज हो रहा है आपसे। मतलब अभी जिस जगह आप हो ना, वो एकदम परफेक्ट है। जरूरत ही नहीं है भैया ये गुरु गुरु होने के चक्कर मत रहना, ज्ञानी व्यानी पता नहीं क्या क्या, अच्छे खासे दिख रहे हो, है ना। हमको साला कहीं दर्द होता है तो भी मुस्कुराना पड़ता है, ज्ञानी बन गए हैं साला। मुस्कुराएंगे नहीं तो ये गलत समझ लेंगे शिष्य बेटा लोग। बहुत बेकार चीज होती है गुरु गुरु होना, समझ रहे हो। पावर दिखाना पड़ता है आत्मा का हर बार। बहुत मजे में हो आप लोग, निश्चिंत रहो, आप गुत्थियों में उलझते ही रहो। ऊपर से गाइड करना, समझ रहे हो, किसी को गाइड करना, जबकि वो सामने वाला एकदम ठीक है और सही है, और कुछ भी गाइड करोगे वो बेचारा भटक जाएगा। चाहे उसको मैं आत्मा भी बोलोगे तो वो भटक जाएगा। क्यों? हाँ। तभी तो हनुमान जी बोल दे भैया हमको दास बना के ही रखना, राम वाला रोल आप ही का ठीक है। गोपिया बोलती है तुम प्रपंच में हो कृष्ण। तुमको ये दुनिया ठीक करनी है, यहाँ अधर्म हो रहा है वहां ठीक करना है, यार हम रस ले रहे हैं, आपके पैर दाब रहे हैं, आपके प्रेम में है, रस ले रहे हैं। भूल के मैं आत्मा भगवान के चक्कर में मत पड़ना, पर्सनल बात बता रहा हूं मैं, और किसी को बताना मत। क्यों जमता ना।
और एक और हकीकत बताऊं, पर्सनल बात। एक बार जो पहुंच जाते ना अपन, एक बार पहुंच जाने से अच्छा बार बार गिरना है। गिरना और उठना, गिरना और उठना। जो बच्चा गिरता है उठता है, वो बहुत सुखदाई है। पहुंच गया तो पहुंच ही गया ना, वहां पहुंचने का ही मजा है। यहाँ गिरने का भी मजा है, पहुंचने का भी मजा है कि नहीं? तो दोनों मजे मिल रहे हैं और आप लोग क्या रहे हो? भाई आत्मवान को तो आत्मा का ही मजा है, यहाँ दोनों मजे है ना आपको। कितना परफेक्ट, क्यों सौरभ जी? यानी जिंदगी को ऐसे हर एंगल से उसकी खूबसूरती को देखना चाहिए। उसमें ऊंचा नीचा या सही गलत का एंगल हटा के आपके नजर में वो आत्मवान ऊंचा होता है, अज्ञानी नीचा होता है, वो बकवास दृष्टि है। बुद्ध पुरुष ही सही होता है। अरे ठीक है, वो भी ठीक होता है, लेकिन भैया अज्ञानी भी सुंदर होता है। समदर्शी होना चाहिए आपको, समान दर्शन अज्ञानी और ज्ञानी में, है ना? आत्मा और माया में, मुक्ति और बंधन में समान दर्शन, सुख और दुख में, जीवन मृत्यु में, भटकने पहुंचने में, दोनों के प्रति एक एक सम्मान होना चाहिए, बरोबर। समदर्शी इच्छा कछु नाही, रामायण का दोहा है। समदर्शी को कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो भी हो रहा है वो उसमें आनंद लेता रहता है, काहे की इच्छा होगी उसको? लेकिन चाह और अचाह में, इच्छा और अनिच्छा में समान रहता है समदर्शी। प्रपंच और परमात्मा जिसके लिए समान है ना, उसी के पास आइज है, याद रखना। उसी के पास मन और शांति जिसके लिए समान है, कोई छोटी और कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जीवन के नापसंद हिस्से को कभी भी इतने प्यार से आपने देखा नहीं, उसको बहुत प्यार से देखो, बहुत प्यार से देखो। आप ही का हिस्सा है वो, किसी और का नहीं है। इतने प्यार से देखो कि हर हिस्सा धन्य महसूस करे कि किसी ने मुझे इतने प्यार से देखा, किसी ने मुझे परमात्मा हूं ऐसा देखा। जब आपके दुख
देखेंगे कि कोई मेरे में परमात्मा देख रहा है, जब आपकी पीड़ाएं देखेंगी, आपकी भटकन देखेगी कि कोई मेरे में परमात्मा देख रहा है, इतना सम्मान दे रहा है, वो नजारा जो होता है ना, वो कुछ और ही होता है, बता रहा हूं। वो तभी आता है जब वो रिस्पेक्ट दोगे, एकदम शिद्दत से, जिसके लिए सब पूजनीय हो जाता है, सब भगवती हो जाता है, भगवान हो जाता है। क्योंकि भगवान के लिए सब भगवान होता है, याद रखना। केवल वही भगवान है ऐसा नहीं होता। जब अपने मन को राम की तरह देखोगे और मन बोलेगा यार मेरे को भी कोई राम देख सकता है, तब मन प्रसन्न होता है, याद रखना। उससे पहले कभी नहीं होगा। करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। मन में जब कोई राम देखता है, मन को ही, तभी मन प्रसन्न होता है। माया को ही जब भगवान कोई देखता है कि नारायणी नमोस्तुते, अनंत बार नमस्कार करता है, क्योंकि अनंत बार उसने इनकार किया है, अपमान किया है, नहीं होना चाहिए बोला है, तो अनंत बार हाथ जोड़ जोड़ के नमस्कार करता है। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तब माया प्रसन्न होती है, तब माया ही भगवान हो जाती है। तब माया कैसी भगवान होती है? तब आना जाने वाला ये अप डाउन वाला रोल खत्म कर देती है, सेटल। उससे पहले नहीं किया जा सकता आपको सेटल, क्योंकि आपके जीवन के आधे हिस्से को आप ढंग से देख ही नहीं रहे, रिस्पेक्ट है ही नहीं। संपूर्ण जीवन का सम्मान होना चाहिए।
ओके। अब अगला मूवमेंट आएगा ही नहीं, वो है ही नहीं, आएगा कहां से? डिसरिस्पेक्ट के कारण आता है अगला मूवमेंट। और आपकी कुछ और होने की चाह भी डिसरिस्पेक्ट है, जो आप अभी हो उसकी। क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रेम प्रणाम।